सो हेलो एवरीवन, दिस इज़ मी रुखसाना और मैं आज फिर एक नए टॉपिक के साथ आ गई। आज मैं आप लोगों को बताऊंगी इवन जितने भी फ्रेशर्स हैं जो कॉलेज में जाने वाले हैं। और बेसिकली मैं आईआईटी सेक्टर से हूँ, मैं बीसीए करती हूँ। सो बीसीए करते हो या बीटेक करते हो या कोई भी कोर्स करते हो, सो इम्पॉर्टेंट क्या होती है, हमें फर्स्ट ईयर में ध्यान क्या देनी होती है, किन किन चीज़ों पे हमें ध्यान देनी होती है। फर्स्ट ईयर में हो तो आपको किन किन चीज़ों पे ध्यान देनी है, ये बहुत इम्पॉर्टेंट होता है। और मैंने ज़्यादातर, क्योंकि मैं अब सेकेंड ईयर में हूँ, मैंने सीखा कि हाँ फर्स्ट ईयर में क्या ध्यान देना चाहिए, क्या नहीं ध्यान देना चाहिए। मैं आपको 7 ऐसी बातें बताऊंगी जो आपको कंपलसरी है और ध्यान देना ही देना है, क्योंकि मैं फर्स्ट ईयर से अपना एक्सपीरियंस गेन कर चुकी हूँ कि क्या मुझे करना चाहिए था। माँ, मुझे सब दिखाई दे रहा है। फ्रेशर्स आने वाले हैं वो ये गलतियाँ ना करें, या मतलब वो इस पे ज़्यादा अपना टाइम ना दें, बजाय कि अपने स्किल्स पे टाइम दें। फर्स्ट, आप अगर अगर आपके माइंड में ये है कि मुझे मार्क्स अच्छे लाने हैं, ठीक, दो टाइप्स के बच्चे होते हैं। फर्स्ट एक होते हैं कि बस उनको स्किल्स पे ज़्यादा फोकस करना रहता है, और मार्क्स भी हाँ 7 CGPA प्लस पे फोकस भी करते हैं। अगर दूसरे टाइप के बच्चे हो कि नहीं, आपको 8 प्लस CGPA 9 प्लस CGPA लाना है और आप ज़्यादातर पढ़ाई पे फोकस कर रहे हो, तो आपको बेसिकली करना क्या है, कैसे पढ़ना है। आपको सारा चीज़ें नहीं पढ़नी है, पूरी यूनिट नहीं पढ़नी है, आपको समझना पड़ेगा कि हाँ हमें क्या पढ़ना है। क्योंकि बेसिकली जब मैं आई थी कॉलेज में फर्स्ट टाइम, तो मुझे उतनी सारी पता नहीं थी, क्योंकि मुझे कोई बताया भी नहीं था। और मैंने एक दो यूट्यूब के वीडियोस देखे थे, तो उन लोगों ने बस बताया था, लेकिन उतनी डिटेल में नहीं बताया था जैसे मैंने एक्सपीरियंस किया और मेरी क्या रही जर्नी। मैं आपको बताऊंगी। फर्स्ट, सबसे पहले आप जितना भी पढ़ो, क्लासेस जाओ। मैं ये नहीं कहूँगी कि फर्स्ट ईयर में आपको क्लासेस नहीं जाना चाहिए, क्लासेस जाना चाहिए। और ये इम्पॉर्टेंट भी होता है, क्योंकि क्लास करना एज अ स्टूडेंट, और आप जब क्लास में रहते हो ना, तो आपको जो एक्सपीरियंस मिलता है ना वो नेक्स्ट लेवल का मिलता है। क्योंकि हम लोग जब क्लासेस में रहते हैं, सारे बच्चों को देखते हैं, सारे अपने अपने क्लासमेट को देखते हैं, हाँ पता चलता है कि क्या हो रहा है, क्या करनी है फ्यूचर में। और जितने भी बच्चे होते हैं सबका अपना अपना अलग माइंड सेट होता है, और कभी भी कंपैरिजन नहीं करना है स्टूडेंट को। इट इज़ माई बिगेस्ट लेसन, बिकॉज जब मैं ऐसे फर्स्ट टाइम कॉलेज में आई थी, क्योंकि जब हम लोग स्कूल्स में होते हैं तो ऐसा थोड़ा सा कंपटीशंस होते हैं कि हाँ मुझे इतना नंबर लाना है, ये लाना है, वो लाना है। बट इन द कॉलेज आपको सबसे इम्पॉर्टेंट होता है कि अपना स्किल्स पे बहुत ध्यान दें। और बेसिकली हाँ, ये तो इम्पॉर्टेंट है ही है कि हमें मार्क्स लाना है, हमें ये इम्पॉर्टेंट है कि इतनी सी जीपीए चाहिए ही चाहिए, क्योंकि बहुत सी बड़ी बड़ी कंपनियाँ होती है जिनकी एक कैटेगरीज फिक्स होती है कि अगर आप इतने सी जीपीए लाओगे तो आप एलिजिबल होगे इस कंपनी में, अदरवाइज नहीं होगे। सो इसको भी हमें टारगेट में लेना है, लेकिन हमें सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस किसे देनी है, सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंस अपने स्किल्स पे देनी है। और ज़्यादा करके आपको अपना फोकस करना है कि हाँ पढ़ाई भी हो रही है, साथ साथ मेरा वो भी हो रहा है। ये नहीं कि लाइक, हाँ इंजॉय भी करना चाहिए। लाइक आप इंजॉय करो, दोस्तों के साथ करो, बाहर जाके करो। और इम्पॉर्टेंट होता है कि थोड़ी फ्रेंडशिप करो, उनसे जानो क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। और ज़्यादातर फोकस करो, फोकस रहो एट अ पर्टिकुलर, लाइक आपको क्या करना है, एक गोल पे फोकस करो, हाँ कि मुझे ये अचीव करना है इतने दिनों में। और बेसिकली आपको यही दो तीन करना है। और फिर मैं आती हूँ अपने कि हाँ हमें अच्छे से जीपीए कैसे लाने हैं, लाइक फर्स्ट टाइम कॉलेज में जाए तो कैसे पढ़े, क्या करें। सो अगर आप अगर सीबीएसई बोर्ड से हो, लाइक इंग्लिश मीडियम से, तो आपको तो उतना मेहनत नहीं करना पड़ेगा रियली।
बट यूपी बोर्ड के बच्चे को बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा, बहुत ज़्यादा इन द सेंस कि उन्हें इंग्लिश भी समझनी पड़ेगी, उन्हें लाइक पूरा पूरा फोकस हो गया, पूरा अटेंड। लाइक सीबीएसई बोर्ड के बच्चे अगर 2 घंटा दे रहे हैं तो यूपी बोर्ड के बच्चे 3 से 3.5 घंटा देना कंपलसरी है, बिकॉज आई एम यूपी बोर्ड स्टूडेंट एंड ऑल्सो आई फेस द प्रॉब्लम सम टाइम, बट नॉट ओनली फर्स्ट सेमेस्टर I have faced problem, but the second semester I'm comfortable totally, and मेरे लिए ये एक्सपीरियंस था कि हाँ, मुझे अपने फर्स्ट सेमेस्टर में अच्छा सी जीपीए लाना है और मैंने वो किया। सो मेरे लिए वो अच्छा भी था। और मैं बाकी सब स्टूडेंट को कहना चाहूँगी कि हाँ, तुम भी लो, ध्यान दो, लेकिन इम्पॉर्टेंट क्या है, इम्पॉर्टेंट है हम यहाँ पे क्यों आए हैं, कॉलेज में हम क्यों जाते हैं। बेसिकली हमें किताबी ज्ञान तो चाहिए, प्लस हम क्यों जाते हैं, कॉलेजेस में क्यों जाते हैं। एक एक्सपेक्टेशंस होती है कि हमें ये कॉलेज ख़त्म होने के बाद से मेरे पास जॉब हो। ओके, सो सारे लोग यही सोच के आते हैं कि हाँ, मेरे पास एक जॉब हो, अच्छा खासा जॉब हो, और ताकि मैं अपना लाइक अच्छे से फोकस कर सकूं। और बेसिकली आप क्यों आते हो, इतना दूर क्यों आओगे जॉब के लिए, ताकि आपको वेल एजुकेशन मिल सके, स्किल्स मिल सके, आप अच्छा से स्किल्स डेवलप कर सको, और यही चीज़ें होती है। तो हमें फोकस कहाँ करना है, हमें फोकस करना है कि आप जो भी पढ़ो, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर में फोकस करना है आपको कि हाँ, आपकी सब्जेक्ट जो आपका सब्जेक्ट है उसमें प्रोग्रामिंग लैंग्वेज भी होती है, हर एक चीज़ होता है। तो अभी आपको फोकस फर्स्ट सेमेस्टर में फोकस करना है कि हाँ, मेरा सब्जेक्ट क्लियर हो जाए, मुझे क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। ओके, आफ्टर दैट आपको जो पार्ट टाइम बचता है उस पर आप अपने स्किल्स पे फोकस करिए। ओके, एंड देन आप डेली पढ़े। जो स्टूडेंट चाहते हैं मुझे अच्छे से जीपीए लाना है, तो उन्हें डेली 2 से 3 घंटे पढ़ना पड़ेगा। बिकॉज हम लोग पढ़ते थे, मैं तो पढ़ती थी और सारे पढ़ते थे, लेकिन ऐसा डेली 1 घंटा देना कंपलसरी होता है। आप हर सब्जेक्ट पे दो, क्योंकि आई थिंक 5 सब्जेक्ट होते हैं, और 5 सब्जेक्ट पे अगर डेली आप 1 घंटे देते हो तो 5 घंटे हुए, और 5 घंटे के बाद से आप अपने स्किल्स पे फोकस करें। सो इट इज़ ईजी फॉर यू। और आप अगर आप सारे यूनिट कंप्लीट कर लेते हैं तो ये तो बहुत अच्छा होगा, क्योंकि आपके पास एक्सपीरियंस होंगे। एक्सपीरियंस इन द सेंस कि हाँ, क्या एक्सपीरियंस होगा, हम सारे थ्योरी पढ़ लेंगे। थ्योरी पढ़ लेंगे इट मीन्स आपको पढ़ने की हैबिट हो जाएगी, आप किसी भी चीज़ से भागोगे नहीं। और एक एक टाइप के बच्चे होते हैं कि बस उन्हें एग्ज़ाम में नंबर लाना होता है, तो वो 10 दिन पहले बस इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। कॉलेज में देखो ये है ना कि आपको 10 क्वेश्चंस मिलते हैं, आपको 5 क्वेश्चंस करने होते हैं, तो आपके पास अनलिमिटेड ऑप्शंस होते हैं। आपके पास 5 ऑप्शंस है कि ये नहीं आया तो ये कर लूँगा, ये नहीं आया तो ये कर लूँगा, तो आप मार्क्स अच्छे ला सकते हो, सीजीपीए अच्छे ला सकते हो। इम्पॉर्टेंट है कि आप कितना पढ़ रहे हो, आपको अंडरस्टैंडिंग लेवल क्लियर है कि नहीं है, ये इम्पॉर्टेंट रखता है। सो मैं फोकस करती थी मेरा सारा कॉन्सेप्ट क्लियर हो, और जब एग्ज़ाम मोमेंट आता था, जब एग्ज़ाम का टाइम आता था, तो मैं इम्पॉर्टेंट ही पढ़ती थी बस। और आज की वीडियो में बस इतना रहेगा कि आप शुरू से स्किल्स पे फोकस करें, क्योंकि हमें थ्योरी चाहिए लेकिन उतना नहीं चाहिए जितना हम सोचते हैं। हमें क्या करना है, स्किल्स पे फोकस करनी है, बस दैट्स इट, यही तो हमें करना है ना। और हम यहाँ पे आए क्यों है, आईटी सेक्टर में मांगते क्या है, एक्सपीरियंस। एक्सपीरियंस प्लस स्किल, जितना आपका साफ स्किल्स होगा, जितनी आपकी क्वालिटी में स्किल्स होंगे, लाइक अगर आपको स्किल्स आ रहा है, वो भी हर एक चीज़ जो रिक्वायरमेंट है कंपनीज की। कंपनी क्या चाहता है कि आपको वो हर एक चीज़ आए जो उन्हें नीड है, आप उनके प्रॉब्लम सॉल्व करो, आपको वो ऑटोमेटिक सैलरी देंगे। आप जितना मांगोगे उससे कहीं ज़्यादा मिलेगा। सो फर्स्ट मेरा सजेशन ये रहेगा कि आप स्किल्स पे ज़्यादा वर्क करो, प्लस स्टडी पे ज़्यादा ध्यान दो, क्योंकि स्टडी एंड स्किल्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं।
सो दोनों करो। और एंड लास्ट मेरा रहेगा कि तुम कभी भी कंपैरिजन मत करो किसी स्टूडेंट से। वो कुछ भी सीख रहा है उसके ऊपर ना ध्यान दो, ज़्यादातर अपने स्किल्स पे, अपने कम्युनिकेशंस पे। एंड कम्युनिकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस एरा। सो कम्युनिकेशन इन द सेंस, इट डजेंट मैटर कि आपको इंग्लिश में ही बात करने आना चाहिए। इंग्लिश में जो आप पढ़ रहे हो, जो आप स्किल सीख रहे हो, आप अगले पर्सन जो है उसको इंग्लिश टू इंग्लिश समझा सकते हो कि नहीं, अपने स्किल को आप समझा सकते हो कि नहीं। सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट। ओके, इवन तो अगर मुझसे कोई पूछ दिया पाइथन, मैं पाइथन पढ़ रही हूँ फ़िलहाल, तो मुझे पाइथन में पूछ दिया व्हाट इज़ द फंक्शंस, वाई डू वी नीड फंक्शंस, हमें फंक्शंस की नीड क्यों होती है, अब फंक्शंस होता क्या है। तो देखो, फंक्शंस बेसिकली हम लोग जो भी हार्ड वर्क करते हैं, जितने मल्टीपल कोड्स लिखते हैं, उसे हम क्या करते हैं, ईजी करते हैं।